-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60/360 क्या करेगा, क्लीन करेगा, साफ करेगा। तो एक का निकाल करके चाहे एरिया एक। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कार हैज टू वाइपर डू नॉट ओवरलैप। तो कार में जो शीशा साफ करने वाला लगा होता है उसको हम वाइपर बोलते हैं, जो ओवरलैप नहीं करता, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आता। ईच वाइपर है द ब्लेड ऑफ द लेंथ। जो वाइपर के लेंथ है वो कितने कितने के है, 25 सेंटीमीटर के। बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाया, लेकिन समझाने के लिए हमने बनाया। शेपिंग द थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। 115 डिग्री जो ये हमारा एंगल्स है दोनों वाइपरों का है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्लिप्स ऑफ द ब्लेड। तो यही पूछ रहा है कि कितना वो जो ब्लेड है ये कितना जो है क्या करेगा, क्लीन करेगा, साफ करेगा उसको। तो एक का निकाल करके चाहे एरिया एक सेक्टर का निकाल लीजिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 2 को साथ में ही लेकर कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो रेडियस तो हो जाएगा हमारा, रेडियस यानी आर इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर, और एंगल यानी थीटा 115 डिग्री। तो एरिया, टोटल एरिया कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ प्लेन ब्लेड। तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करते, पहले चाहे तो एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करते, या तो 2 को साथ ही में मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया निकल के आ जाएगी। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारा 25 इंटू 25। अब सिंपलीफाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180। अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, 5 6 जा। अब किससे कटेगा ये, अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, है अभी कटेगा, 11 है, यानी ये 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब नहीं कटेगा, अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 115 इंटू 11 5 जा 55 इंटू 25 बाई 18 7 जा 126। ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 115 और 55, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 to 7, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 to 7, 5 1 जा 5, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 1 6। इसको 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, और 5 3 जा 15, 116, 5 6 जा 31, 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 5 2 6 5 11,
617 यानी 8, 3251, 1,58,125, 1,58,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका आंसर निकल के आ गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? टू वन शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक्स, ये लाइट हाउस separates a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ship are warned. पाई की वैल्यू दिया गया है 3.14। ये कह रहा है कि जो जहाज है अंडरग्राउंड जो चलती है उसमें एक लाइट हाउस लगा है जो रेड कलर को छोड़ता है, तो उसके सेंटर से जो बीच में है उसके सेंटर से ये कितने का बना रहा है? 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, 80 डिग्री एंगल हो गया और ये इसका जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो इसी का एरिया पूछ रहा है, इसी सेक्टर की एरिया पूछ रहा है। इसको सी मान लीजिए। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक चीज ध्यान रखिए कि बोर्ड में एक क्वेश्चन आते जरूर, ऐसे कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 4 और एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता हो, 2 नंबर का क्वेश्चन और भी मिल जाए, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पक्का रहता है। तो जो भी पढ़ाया जाए बताया जाए उस पर ध्यान देकर ही पढ़िए। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया एक चैप्टर से। ऐसे कुछ चैप्टर से साइकिल के जैसे है, सर्किल के आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, उस पर भी वीडियो बना के डालूंगा जो आपके परीक्षा में आने का चांस ज्यादा हो, वही क्वेश्चन का वीडियो बना के डालूंगा। अब देखिए इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो रेडियस हमारा कितना हो गया? 16.5 किलोमीटर। थीटा हमारा हो गया 80 डिग्री। ठीक, अब एरिया ऑफ सेक्टर OACB, थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ये दिया गया है। रेडियस हमारा 16.5 इंटू 16.5, एक जीरो इसका एक जीरो इसका। अब इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे? 4 से काट दिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा। अब इसको भी 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 इंटू 55 2 जा 110, 1 डिवाइड डेसिमल लग जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 को 11 से, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 1 4 जा 1 1 जा 1 3 जा 3, 4 4 1 5, 3 1 4, 3 2 डिवाइड डेसिमल, इसको 5.5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 27, 2 5 4 जा 20, 20 और 2 22, पहली आया 2 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 0 7 5 2 9, 7 2 9, 7 2 9, 7 1 8 1, 3 डिवाइड डेसिमल,
तो ये आ गया आपका 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट किसमें दी गई, किलोमीटर में दी गई, तो किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये राउंड टेबल ऑफ कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at rate of 0.35 rupees per centimeter square. रोड 3 की वैल्यू दिया है 1.7। ये कह रहा है कि एक राउंड टेबल यानी गोल मेज है जिसका कवर 6 डिजाइन के रूप में है, जो फिगर में दिखाया गया है, और जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर और रेट उसका दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना, रुपीज कितना है 0.35 रुपीज। तो यहाँ पे एंगल निकालने के लिए कितने पार्ट हैं, 6 इक्वल डिजाइन पार्ट। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 यानी कंप्लीट एंगल अपॉन 6, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब इस सेगमेंट, यह डिजाइन का पूछ रहा, तो एक डिजाइन का अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मिल जाएगा हमें डिजाइन। तो यहाँ पे हम सेगमेंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो सेगमेंट का फार्मूला बताया था हमने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वही फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन, ए सी बी, जो एक डिजाइन का है, यानी ये क्या है, वन डिजाइन। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 28 इंटू 28, 1/2 28 इंटू 28 साइन 60 डिग्री। ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसका मल्टीप्लाई 22 2 जा 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस ये 14 आया, 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 के बाद √3/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 44 28, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12। इसका आ गया 1232/3 माइनस, अब 7 से इसका मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19, √3 की वैल्यू 1.7, तो 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 के 2 कैरी आया 4, 7 9 जा 63 और 4 67, 7 1 जा 7 और 6 13, 1 6 जा 1 9 1, 2 7 6 13, 9 2 12 1 13, 1 1 2 3, 1 8 बार डेसिमल। अब ये आ गया 1232/3 माइनस 333.2/1।
इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 12 32 वही रहेगा, माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसको माइनस कीजिए, तो 999.6 पहली ले गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, पहली ले गया 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 2, यहाँ से पहले 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 1 पहली हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, तो ये आ गया 232.4/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा 21, 2 और 3 7 जा 21, 1 पॉइंट लगाए 4, 3 4 जा 12, 2 0 3 6 जा 15, 2 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 77.46, तो इसको लिख सकते हैं 774, 1 डिजिट इसमें ऐड होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम ये एक डिजाइन का निकल के आया। अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन 6 इंटू 77.6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, करिए आया 4, 6 7 जा 42 और 4 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 6 डिजाइन का। अब कास्ट निकालिए, कास्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज। तो कास्ट ऑफ कितने का, इतने का, ये इतना अलग है, इतने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 465 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 465 इंटू 0.35। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 465 0.35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20 और 3 23, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 19 और 3 4 जा 12, 1 13, 5 5 to 7, 9 और 3 12, 3 to 5 1 6 1। ये इतना आया, तो एक बार डेसिमल लगाओगे, तो एक बार डेसिमल, तो आ गया 162.75 रुपीज। इसमें अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रख देते तो कंप्लीट आंसर मिल जाता। फिर भी अगर इस पे हम लगाते 22/7 पे तो ये आंसर आएगा, और उसमें अगर 3.14 रखते हैं तो वैल्यू 163 जो भी आए। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। आज ये आपका 12 चैप्टर्स कंप्लीट।